लिखा था, तुम अपनी इस ब्लैक ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। ये पढ़कर स्टेसी के चेहरे का रंग मानो उड़ सा गया। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। दरवाजे को जोर से बंद करके वो अपने घर में वापस आ गई। तभी विक्टर का फिर से मैसेज आया, डरो मत, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। स्टेसी को अब यह सब थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने विक्टर को मैसेज करके पूछा कि उसे उसकी ड्रेस का कलर कैसे पता चला, लेकिन विक्टर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। स्टेसी को यह सब बहुत शेडी सा लगने लगा और इसीलिए उसने अपना फोन ऑफ कर दिया और काउच पर ही लेट गई। मगर कुछ ही सेकंड्स बाद स्टेसी के फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आई। स्टेसी बुरी तरह सहम गई, क्योंकि उसने अभी अपना फोन ऑफ किया था, तो उस पर नोटिफिकेशन आना इम्पॉसिबल था। फोन चेक करने पर उसने देखा कि विक्टर ने उसे मैसेज किया था, मैंने अभी सोने की परमिशन नहीं दी है तुम्हें। स्टेसी के पढ़ते ही स्टेसी के घर की बेल जोर जोर से बजने लगी। इतना ही नहीं, उसके घर की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो गईं। स्टेसी अपने कान पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ जा रही थी कि एकदम से सन्नाटा हो गया और स्टेसी को फिर से एक मैसेज आया, मुझे लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। विक्टर का यह मैसेज पढ़कर स्टेसी का घबराहट के मारे रोना निकल गया और उसने विक्टर से पूछा कि आखिर विक्टर ऐसा क्यों कर रहा है और वो आखिरकार है कौन। कुछ देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन फिर एक मैसेज आया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये सब पढ़कर स्टेसी की हालत और खराब हो रही थी। वो बस फोन फेंक के रोने लगी कि तभी उसकी गर्दन पर उसे 2 हाथ महसूस हुए जो उसका गला दबा रहे थे। तभी स्टेसी का फोन एक के बाद एक आने वाली नोटिफिकेशंस की साउंड से बजने लगा। विक्टर के मैसेजेस अभी भी आ रहे थे, बेबी बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कोई काला साया अभी भी स्टेसी का गला जोर से दबा रहा था और अब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। स्टेसी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और बचने का शायद और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए स्टेसी ने अपनी घुटी हुई आवाज से कहा, आई लव यू टू। और अचानक उसकी गर्दन पर से वो दोनों हाथ उठ गए। विक्टर का मैसेज आया,